Hey guys, welcome back in this video, and today we will be doing some other questions, some important questions. I think let's try question number 8 and question number 9. These are typically two interesting questions. आइए भैया करते हैं ज़रा, जितना समझ में आएगा उतना हम करते हैं, बाकी स्टडी मटेरियल से करेंगे. मतलब ये कि अगर पूरे स्टडी मटेरियल से करेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी, इसलिए कुछ हम वन नोट से करते हैं, एक ढांचा क्रिएट करते हैं, चीज़ों को डालते हैं, और फिर अगर कुछ एक आधी एंट्री रह जाएगी तो उसे हम स्टडी मटेरियल से चेक कर लेंगे कि हाँ भैया ये दो चार चीज़ें एडजस्टमेंट बाकी है, यहाँ पे करनी है, तो वो हमें क्लिक हो जाएगी. बट पहले एक बार सिर्फ क्वेश्चन को देखकर जो है करने की कोशिश करते हैं विदाउट लुकिंग एट द आंसर. इसे कर देता हूँ डिलीट. अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. चल गया ये क्वेश्चन नंबर 8. मिस्टर अनूप runs a wholesale business wherein all purchases and sales are made on credit. He furnishes the following closing balances. 2015 और 2016 का 5 साल पुराना डेटा गिवन है. 2021-22 ले लेना, तब जो है आपका करंट ईयर आएगा. 21-22 लेना, 22-23 लेना, तब करंट ईयर आएगा. सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स हैं, कुछ इन्वेंट्री, बैंक, कैश है. आपको यहाँ दे रखी है समरी ऑफ कैश ट्रांजैक्शन, तो जाहिर सी बात है भैया कैश एंड बैंक अकाउंट बनाना होगा. उसके बाद कुछ अदर इन्फॉर्मेशन की बने, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, टू कस्टमर, बाय कस्टमर, जो भी है, तो डेटर क्रेडिटर अकाउंट बना देंगे. बिजनेस एक रेंटेड प्रीमाइज में कैरी किया जाता है, ठीक है. आपको P&L अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है, ग्रेट. तो भैया ये लीजिए आप ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट. सही बात है. उसके बाद आप बना रहे हैं बैलेंस शीट. ये लीजिए, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लिख देता हूँ इसको. अब जो है ओपनिंग भी बनाएंगे, कैपिटल निकालनी है ना, मिसिंग फिगर निकालनी है. आप पूरा लिख देना यार, लाइबिलिटी, एसेट, रुपीज़ वगैरह लिख देना. कैश एंड बैंक, एक लाइन खींच के अमाउंट डाल रहा हूँ बस. डेटर्स, क्रेडिटर्स. ठीक है सर, समझ में आता है इतना. चलिए भाई एक एक अमाउंट को डालिए. सन्ड्री डेटर्स ब्रॉट डाउन 70,000, कैरिड डाउन 92,000. बैलेंस शीट में भी डालना पड़ेगा. डेटर्स ओपनिंग बैलेंस शीट में आएगा 70,000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगा 92,000. बिल्स रिसीवेबल, अच्छा इसको भी बनाते हैं फिर. बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस ब्रॉट डाउन. बिल्स रिसीवेबल है 15,000 और कैरी डाउन है 6,000. ओपनिंग में लिखेंगे 15,000, क्लोजिंग में लिखेंगे 6,000. बिल्स पेबल, अरे वाह, एक अकाउंट और खुलेगा. काय खुलेगा? ऐसे ही खोल रहा हूँ यार, क्या पता ज़रूरत पड़ जाए, क्या पता ना पड़े. वैसे अमाउंट अलग अलग है तो कहीं ना कहीं हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए. 12,000 ओपनिंग, 14,000 क्लोजिंग. 12,000, 14,000. ठीक. सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000, 56,000. 40,000, 56,000. क्या समझे आप? अरे भैया देख लिया करें, क्रेडिटर जो है क्रेडिट पे ब्रॉट डाउन होता है, डेटर्स है जो डेबिट पे ब्रॉट डाउन होता है. इतना तो पता है कि आपको, क्या ये भी नहीं पता क्या है? 40,000, 56,000. 40,000, 56,000.
इसके बाद है इन्वेंटरी, ओपनिंग है 1,10,000, $1,10,000 और क्लोजिंग है 1,90,000। ओपनिंग है 1,10,000, क्लोजिंग है स्टॉक 1,90,000, बैंक अकाउंट है 90,000, कैश अलग है। अच्छा, कैश अकाउंट अलग है, बैंक अकाउंट अलग है। एंड फॉलोइंग इज द समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स। तो यार ये कैश अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट अलग बनाना पड़ेगा। तो ये 90,000 है और फिर है 87,000। $90,000 क्या चीज़ है भैया? बैंक। 90,000 बैंक, 87,000। ठीक, अब आ गया कैश। ब्रॉड डाउन है 5,200 और कैरिड डाउन है 5,300। 5,200 और यहाँ पर कैश है 5,300। करेक्ट। अब यहाँ पर जो है कैश ट्रांजेक्शन्स आ रही है 2016 की। समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग 2016। डिपॉजिटेड टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस एट द रेट ऑफ 600 पर मंथ। सैलरी है 9,200 पर मंथ। पर्सनल एक्सपेंसेस हैं, बैंक में डिपॉजिट करा, इतना खर्चा पे करने के बाद डिपॉजिट कितना करा? 7,62,750। यहाँ पे डाल दीजिए जमा किया, बैंक से आया 7 लाख, सॉरी बैंक में जमा किया। अच्छा, यहाँ डाल दीजिए बैंक 7,62,750। ये क्या है? आपका बैंक है, राइट। आपने बैंक में जमा कराया, वहीं दूसरी तरफ बैंक में पैसा आएगा। तो 7,62,750 जो है बैंक में पैसा आया। 7,62,750 जो है कैश अकाउंट से पैसा आया। सही बात है, कोई दिक्कत है? नहीं सर, ये सब आपने जमा कराया आफ्टर पेइंग एक्सपेंसेस। तो आपने कुछ ना कुछ जमा कराया, यानी कि आपने कैश में एक्सपेंसेस पे कर दिए होंगे और उसके बाद आपने जमा कराया होगा। तो वो एक्सपेंसेस क्या हैं? शॉप का एक्सपेंस है 600 पर मंथ, तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 7,200। सैलरी का एक्सपेंस है कितना है? 9,200 पर मंथ। 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 12 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? उसके अलावा है आपने पर्सनल एक्सपेंसेस करे, तो पर्सनल एक्सपेंसेस को हम क्या मानते हैं? ड्राइंग्स। तो आपने जो है ड्राइंग्स करी है जी। अगर आपने अपने पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के खर्चे से दे दिए तो ये हो गई ड्राइंग्स, और ये आपने करी है करीब करीब 1,400 पर मंथ। तो 1,400 पर मंथ के हिसाब से आप यहाँ पर डालेंगे तो आएगा 16,800। तो ये जो खर्चे हैं दोनों, इसका ज़रा टोटल लगाइए आप। मेरे पास कैलकुलेटर है, मोबाइल में ही कर रहा हूँ, आप भी अपने मोबाइल में करिए, कहाँ भी करिए, कैलकुलेटर में करिए। 11,0400 प्लस 16,800 टोटल आ रहा है 1,27,200। तो ये खर्चे कहीं ना कहीं मैं P&L में भी डालूंगा। कुछ आपके हो गए शॉप के एक्सपेंस, हो गए सैलरी एक्सपेंस, हो गए, अलग अलग डाल देना, मैं एक साथ डाल रहा हूँ। और दूसरी चीज़ यहाँ पर हुई है वो है ड्राइंग्स। तो भैया 16,200 16,800 की ड्राइंग्स हुई है, तो मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ। कुछ इसका ब्रॉड डाउन रहेगा, कुछ इसका कैरिड डाउन रहेगा। उल्टा बना दिया लगता है। कुछ इसका ब्रॉड डाउन रहेगा कैपिटल अकाउंट, कुछ इसका कैरी डाउन रहेगा
कुछ आपने ड्राइंग्स कर ली, पैसे निकाल लिए एक तरह से, तो वो आपने यहाँ डाल दिया। ठीक है सर, आगे देखते हैं। विड्रॉवल करा है 1,21,000 का, विड्रॉवल करा है 1,21,000 का। विड्रॉवल का मतलब समझते हैं आप क्या है? विड्रॉल का मतलब वही यार, आप एटीएम जाते हैं, पैसा निकालते हैं, उसे विड्रॉल बोलते हैं। तो 1,21,000 का विड्रॉवल किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपने कैश में आपके पास पैसा आया होगा और आपने जो है बैंक से निकाला होगा। अगर फॉर्मेट बने हैं तो हर चीज़ को डाला जा सकता है फटाफट। आपने जो है सप्लायर्स को कैश पेमेंट कर दी है फॉर सप्लाईज, और 25,000 जो है फर्नीचर के लिए पेमेंट करी है, तो वो आपके एसेट में जाएगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? कैश पेमेंट आपने करी है सप्लायर्स को, तो सप्लायर्स बोले तो आपके क्रेडिटर्स 77,200। यार कैश में नहीं, बैंक से पेमेंट करा करो यार। क्रेडिटर्स को पेमेंट करिए। अच्छा, पेमेंट आएगी तो कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद फर्नीचर की पेमेंट करिए, 25,000 रुपये फर्नीचर के लिए, तो फर्नीचर अकाउंट बनाओ भाई। बट फर्नीचर तो यहाँ पर दे ही नहीं रखा है जी, फर्नीचर तो आपके एसेट में आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब ये कि आपने नया फर्नीचर लिया होगा, तो फर्नीचर अकाउंट क्रिएट करो भैया। फर्नीचर अकाउंट, ओपनिंग गिवन नहीं है। कैश से पेमेंट करी, जी हाँ कर दी, 25,000 रुपये। अब आपने जो है चेक्स अपने कस्टमर से कलेक्ट करे, बट वो डिसऑनर हो गए हैं, तो इसकी एंट्री क्या करोगे आप? तो पहले तो चेक्स कलेक्ट करें, उसकी एंट्री पास करोगे, और फिर डिसऑनर हो गए तो उसकी पास करोगे। मैं एक बार कर ही नहीं रहा हूँ बस, मैं एक बार एंट्री पास कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि ज़बरदस्ती जो है 2 एंट्री पास करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर। एक तो ये होगी कि आप जब कलेक्ट करेंगे कस्टमर से, तो कहीं ना कहीं जो है आप अपने बैंक अकाउंट को डेबिट कर लेंगे टू डेटर्स, और फिर जब डिसऑनर होगा तो इसकी रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। तो नेट में इम्पैक्ट तो कुछ आया ही नहीं। हालांकि आपको हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करके दिखाना चाहिए, बट फिर भी इसका इम्पैक्ट कुछ नहीं है, तो मैं एक बार हटा रहा हूँ। बिल्स जो है एक्सेप्ट करें आपने कस्टमर से 40,000 के, तो इसके लिए क्या करोगे आप? आपके कस्टमर यानी आपके डेटर, आपने बिल्स एक्सेप्ट कर लिए 40,000 के, तो बिल्स रिसीवेबल जो है 40,000 से बढ़ जाएगा। आपने जो है 10,000 के बिल्स को एंडोर्स कर दिया है। क्या आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ा है? और उसमें क्या आप एंडोर्समेंट का मतलब जानते हैं? आपने कहा कि भैया ये बिल्स जो है इसका पैसा मुझे मिलेगा, बट मैं खुद ना लेकर जिस व्यक्ति को मैं पैसा देने वाला हूँ, मैं उसको पैसा देने के बजाय अपने बिल्स चिपका देता हूँ। इसका मतलब ये कि मुझे जो पैसा देना है वो मुझे सन्ड्री क्रेडिटर्स को पैसा देना है। मैंने उन्हें पैसा ना देकर अपने जो बिल्स मेरे पास पड़े हुए थे उसमें से 10,000 के बिल्स मैंने उन्हें चिपका दिए। इसका मतलब ये होता है। तो यानी कि मैं इसकी एंट्री पास करूँगा, बिल्स रिसीवेबल तो है मेरे पास, बट मैं क्रेडिटर्स को जो है 10,000 के बिल्स चिपका रहा हूँ। और क्रेडिटर्स जो है एक तरह से आप कह सकते हैं 10,000 के बिल्स जो हैं इनको चिपका दिए गए हैं। बिल्स डिस्काउंटेड 20,000, डिस्काउंट है 750। अब इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया भैया 750 का तो खर्चा लग गया, और बैंक ने जो है आपको बाकी का जो है 19,250 दे दिया। तो इसका क्या करोगे आप? बिल्स को डिस्काउंट आपने करवा लिया। आपने कहा भैया ये जो बिल्स मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं एक काम करता हूँ 750 कम ले लूँगा, कैश करवा लेता हूँ, बैंक में पैसा रिसीव कर लेता हूँ। तो आपने क्या किया, 19,250 तो आपने बैंक में रिसीव कर लिए, और 750 रुपये जो है वो आपने एक एक्सपेंस मान लिया, डिस्काउंट का एक्सपेंस, बैंक के चार्जेस। तो ये कहाँ कहाँ जाएंगे सर? 19,250 तो आपके बैंक अकाउंट में आएंगे। यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल से आपने डिस्काउंट करवा लिए, बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड, और 750 रुपये जो है वो 750 आप यहाँ पे डाल देंगे ट्रेडिंग पीएनएल में। भाई 750 का खर्चा बुक कर लो, डिस्काउंटिंग का खर्चा है। अच्छा सर, इसके बाद है बिल्स मैच्योर हो गए, 16,000 के ड्यूली कलेक्ट कर लिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। 16,000 आपके बैंक में आ गए, 16,000 आपके बैंक में आ गए, सिंपल है, 16,000 बैंक में आ गए। लो भैया, $16,000 बैंक में आ गए। अच्छा, आपने यहाँ जो है बिल्स एक्सेप्ट कर लिए 24,000 के। इसका क्या मतलब है भैया? तो बिल्स आप यहाँ देखोगे कि बिल्स एक्सेप्ट जब कस्टमर ने करे थे तब तो आपका क्या हो गया,
तब तो आपका फ़ायदा हो गया था कि आपके जो डेटर्स थे वो डेटर्स से आपको लगा यार बाद में पैसा देगा, इससे बेटर उसने बिल्स एक्सेप्ट कर लिए जिसे मैं बैंक से डिस्काउंट करवा सकता हूँ, पैसे निकलवा सकता हूँ। पर जब आप बिल एक्सेप्ट करेंगे 24,000 के, तब क्या होगा? तो उस केस में ये होगा जी, आपके क्रेडिटर्स तो कम हो जाएंगे, पर आपके जो है बिल्स पेबल बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो है आपने सप्लायर को जो है चेक से पेमेंट कर दी 3,20,000। तो ये तो अच्छी बात है, आपने 3,20,000 पे कर दिए। तो 3,20,000 आपने पे कर दिए, और ये आप जो है बैंक से पे कर रहे हैं, तो बैंक से यहाँ पर आप पे कर रहे हैं 3,20,000। रिसीव 20,000 ऑन मेच्योरिटी ऑफ 1 LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोपराइटर बाय चेक। तो आपकी पर्सनल LIC पॉलिसी जो है वो रिसीव हो गई। बिजनेस में आपने पर्सनल LIC पॉलिसी 20,000 रुपीज़ लगा दिए, और चेक से रिसीव हुए, इसका मतलब बैंक में 20,000 आए होंगे। तो बैंक में जो है 20,000 आए होंगे, और ये आप डालेंगे कैपिटल अकाउंट में 20,000। काहे? अरे जब पर्सनल पॉलिसी का अमाउंट रिसीव हो रहा है तो आपका कहीं ना कहीं एक तरफ बैंक बढ़ रहा है, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ेगी। दैट मीन्स कि आपने पैसे अपनी बिजनेस में लगा दिए। रेंट रिसीव हो रहा है 14,000 का, चेक से रिसीव हो रहा है फॉर द प्रीमाइस ओन्ड बाय द प्रोपराइटर। अगेन प्रोपराइटर की प्रीमाइस है, प्रोपराइटर की प्रीमाइस है। अगेन जो है आप यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं करीब करीब 14,000 रुपीज़। तो ये भी कैपिटल में जाएगा सर, 14,000 रुपीज़ आपने, और जो है अपने पर्सनल काम के जो पैसा है वो बिजनेस में आपने ले लिया, तो ये भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा 14,000। भाई कैरी डाउन को नीचे लिख देना, जगह कम पड़ गई है। बिल्डिंग जो है परचेज करी थी 2016 में फॉर ओपनिंग अ ब्रांच, एंड सम एक्सपेंसेस आर इनकर्ड ऑन दिस बिल्डिंग, डिटेल्स ऑफ विच आर नॉट मेंटेन्ड। 30 नवंबर 2016। अच्छा, हाल ही में परचेज़ करा है, तो 1 महीने का डेप्रेशन लगाकर जो है बिल्डिंग को लिख दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन बिल जो है अपने कैश में पे करें, इस ट्रांजेक्शन को करना बाकी है, बाद में करेंगे। ये आ गया 18,700 प्लस 2,200, तो आ गया करीब करीब 20,900। ये 20,900 जो है आपने कैश में पेमेंट करिए जी। तो सर 20,900 को कैश में रिकॉर्ड करिए आप। अच्छा अच्छा, गलत कर दिया क्या? दोनों पे करा 18,700, 2,200 तो ड्यू है। अच्छा, तो वो क्लोजिंग में आएगा फिर। 18,700 आया आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, 18,700 आया इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, और 2,200 ड्यू है, तो 2,200 ऐड कर लीजिए। P&L में तो 20,900 ही आएगा। और 2,200 जो है वो क्लोजिंग में आ जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन आउटस्टैंडिंग है 2,200, तो पूरी एंट्री आपने डाल दी है। इसके बाद कुछ और ट्रांजैक्शन है। क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज है इतना, लीगल डिस्प्यूट है, फर्म जो इसे हार सकती है, और लीगल एक्सपेंस जो है 17,000 के करे जा रहे हैं, और 1,55,000 का जो है लीगल डिस्प्यूट है। बताइए क्या एंट्री पास करेंगे आप? तो इसे जो है आप रिकॉर्ड करेंगे, ये तो कैश में ट्रांजैक्शन हुई नहीं है, तो आप यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं आपके प्रोविज़न फॉर क्लेम, और लीगल एक्सपेंसेस का भी जो है एक तरह से लाइबिलिटी है आपकी 17,000 की, ये भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, और P&L में आप डेबिट कर रहे हैं। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, बहुत अच्छे सर, 4,200 के गुड्स को रिटर्न किया गया है सप्लायर को। तो भैया क्रेडिटर्स में जाइए और यहाँ पर रिटर्न की एंट्री पास कर दीजिए। रिटर्न की एंट्री आएगी 4,200। इसको बोलिए सेल्स, और सॉरी सप्लायर है तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 1,200 रुपये, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसका इम्पैक्ट कहाँ लेंगे सर? ट्रेडिंग P&L में लेंगे। जो भी होगी परचेजेस माइनस करके दिखा देंगे, जो भी यहाँ पर लिखी हुई है कितना ही है भाई परचेजेस, 4,200 माइनस कर देना, और सेल से जो है 1,200 माइनस कर देना। रिटर्न सेल्स क्या है वो देखकर लिखेंगे।
डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर है 2700, तो सप्लायर ने 2700 का डिस्काउंट ऑफर करा, तो हमने डिस्काउंट को रिसीव किया होगा, हमारा प्रॉफिट हो गया ये। और साथ में हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है 2700 का सप्लायर से, तो यहाँ पर आप डाल दीजिए कम पैसा देना पड़ेगा, डिस्काउंट रिसीव हो गया है। उसके बाद है डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर 2400, तो ये जो है डिस्काउंट आपने 2400 कस्टमर को दिया कि भाई इतने कम पैसे दे दियो, तो कहीं ना कहीं मेरा खर्चा हो गया। 2400 जो है मेरा कहीं ना कहीं डिस्काउंट का खर्चा हो गया। ठीक है सर। इसके बाद जो है आपका आ रहा है बिजनेस इज कैरिड ऑन एट रेंटेड प्रीमाइस, एनुअल रेंट एट 20,000 जो आउटस्टैंडिंग है, तो 20,000 का खर्चा बुक करिए जो रेंट का खर्चा है, और यहाँ भी आप डाल दीजिए रेंट आउटस्टैंडिंग। इसके अलावा बिल्डिंग भी है, जो बिल्डिंग आपने हाल ही में परचेज़ करी है उसका कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन तो आना चाहिए, बट डेप्रिसिएशन जो है आपको गिवन नहीं है, आपको डेप्रिसिएशन बताया ही नहीं हुआ है, तो आप कैसे लेंगे? पता नहीं सर कैसे लेंगे। आपने परचेज़ करी थी 3,50,000 की, और कुछ आपने एक्सपेंसेस भी इनकर करे थे जिसकी डिटेल्स गिवन नहीं है, तो यानी कि मिसिंग फिगर आपको निकालनी पड़ेगी कि बिल्डिंग खरीदने के टाइम आपने और कौन से एक्स्ट्रा खर्चे कर लिए। लगभग हमने सारी चीज़ें डाल दी है इसमें, कुछ बाकी तो है नहीं। फर्नीचर है 25,000 का, तो वही कैश में ट्रांजैक्शन हुई, कैरी डाउन बैलेंस आएगा, ओपनिंग तो कुछ था ही नहीं सर, तो 25,000 यहाँ पर आएगा, इसको डाल दीजिए आप क्लोजिंग में। फर्नीचर 25,000, कैपिटल है वो तो आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट से निकलेगी, तो एक बार ओपनिंग बैलेंस शीट आप देख लीजिए उसमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। ओपनिंग बैलेंस शीट में आपकी आ रही है इन्वेंटरीज, ठीक है सर, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड 2,90,200, तो यहाँ पर भी टोटल 2,90,200 होना चाहिए, बट कहीं ना कहीं आपके पास ये दो चीज़ें हैं, दैट मीन्स द बैलेंसिंग फिगर इज़ 2,38,200, तो कैपिटल में आप यहाँ लिख देंगे 2,38,200, बात ख़त्म। आपने यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट भी बनाया है जिसका कुछ क्या कर दिया तूने यार, ब्रॉड डाउन यहाँ थोड़ी ना आएगा बैंक का, ब्रॉड डाउन तो इस साइड आएगा, यही तो बात होती है। 90,000 कैश रिसीव हो गया, कुछ आपने खर्चा कर दिया, और ये देखो कैरी डाउन यहाँ डाल दिया, बताओ कैरी डाउन यहाँ आएगा, यही तो बात है। डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट, गलती नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है सर। अच्छा सर और बताइए क्या करना है। देखिए कैरी डाउन बैलेंस तो आपको गिवन है, ब्रॉड डाउन गिवन है, क्रेडिटर्स का गिवन है, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे बिल्स पेबल में कि तो बैलेंसिंग फिगर है वो कहीं ना कहीं बैंक अकाउंट से जो है आपने पे कर दिया होगा, कैश में पेमेंट नहीं ना होती, बैंक से होती है, तो इस 22,000 को आप बैंक में डाल दीजिए। बिल्स पेबल, ठीक है सर, अभी आपका जो है बैंक अकाउंट बन गया है। ठीक है सर और देखते हैं सर, ये वाले अकाउंट क्लोज हो गए, बिल्स रिसीवेबल देखते हैं। बिल्स रिसीवेबल जो है उसमें कहीं ना कहीं ब्रॉड डाउन बैलेंस आ रहा है, कुछ आपने एंडोर्स कर दिए अपने क्रेडिटर्स को, कुछ आपने जो है डिस्काउंट करवा लिए, कुछ मैच्योरिटी पे कलेक्ट कर लिए, कुछ आपका कैरी डाउन बैलेंस आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मिसिंग फिगर आ रही होगी यहाँ पे। ये 55,000 है और ये थोड़ा सा कम बैठ रहा है, 3,000 से कम बैठ रहा है, अगर आप टोटल करेंगे तो कहीं ना कहीं जो है वो 3,000 रुपीज़ क्या हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ नंबर तो डालना पड़ेगा ना सर, 3,000 क्या हो सकते हैं भाई, या तो आपको बैंक से रिसीव हो गए हों, ये हो सकते हैं, या फिर ये बिल्स जो है डिसऑनर हो गए हों, ये हो सकते हैं। अगर तो ये बिल्स डिसऑनर हुए हैं तो फिर डेटर अकाउंट में जाएंगे, और अगर रिसीव हो गए हैं तो बैंक अकाउंट में जाएंगे। बट प्रॉब्लम ये है मेरे दोस्त कि बैंक अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट का टोटल मैच कर रहा है, तो दैट मीन्स कि अब बैंक अकाउंट में जाने की गुंजाइश नहीं है, बैंक अकाउंट पूरा मैच कर रहा है, आप टोटल करके देख लेना।
इसके लिए हमें कुछ और मानना पड़ेगा इसे। दैट मीन्स बिल्स डिसऑनर्ड हो गए। भैया डेबिट में पॉजिटिव बैलेंस आता है तो कम हो रहे हैं, ये क्रेडिट हो रहा है कुछ, यहाँ पर मिसिंग है 3000 रुपीज़। बैंक नहीं हो सकता क्योंकि बैंक अकाउंट का डेबिट क्रेडिट मैच हो रहा है जितनी भी ट्रांजेक्शन डाली है, तो इसको बिल्स डिसऑनर्ड मानना पड़ेगा। बिल्स डिसऑनर का मतलब कि भैया लो 3000 रुपये का जो है वापस से डेटर्स में डाल दो, क्योंकि जब बिल्स इशू होते हैं तो डेटर्स क्रेडिट होता है, उसे हम बिल रिसीवेबल में डालते हैं। अगर वो डिसऑनर हो गया तो उसका उल्टी एंट्री पास होगी, तो उसकी उल्टी एंट्री पास कर दी और ऐसे आपका बिल रिसीवेबल भी टैली हो गया है। बिल्स पेबल जो है वो भी टैली हो गया है। इसके बाद बात करते हैं आपके क्रेडिटर अकाउंट की। क्रेडिटर अकाउंट में कुछ बैलेंस आ रहा है आपका, ठीक है सर। यहाँ पर जो है बैंक अकाउंट से आपने पेमेंट करी है, कुछ कैश की पेमेंट करी है, कुछ और एंट्रियाँ आपने पास करी है, और ऐसे कर कर आपने लगभग सारी एंट्रियाँ पास करी है। और आपका इसका बैलेंस कैरिड डाउन भी है, अगर आप देखेंगे तो बैलेंस कैरिड डाउन भी है। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर आप देखेंगे तो 4,94,100 आ रहा है, और यहाँ पर तो सिर्फ 40,000 आ रहा है। दैट मीन्स 4,54,100 जो है ये आपने कहीं ना कहीं परचेज़ करी होगी। तो ये आपकी हो गई क्रेडिट परचेजेस। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैश परचेज है, ये क्रेडिट परचेज है। बट आप खुद ही मुझे बताइए, क्या आपने कैश अकाउंट में कोई परचेज़ करी, बैंक अकाउंट में कोई परचेज़ करी? द आंसर इज़ नो। सो दैट मीन्स आपकी जो भी सारी परचेजेज है वो क्रेडिट परचेजेज ही है। तो यहाँ पर आप नेट कर दिखा देंगे। वापस आ जाइए अपने अकाउंट में, जो क्रेडिटर अकाउंट है, सारी चीज़ें मैच हो गई, ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। टिक लगा दिया करें, उससे सब सही हो जाता है। अब ये आपका डेटर है, कुछ ओपनिंग बैलेंस है, कुछ कैरिड डाउन है, कुछ बिल्स डिस्काउंट आपने कर दिए हैं, राइट। कुछ आपके बिल रिसीव हो गए हैं, कुछ रिटर्न हो गए हैं, कुछ आपने डिस्काउंट दे दिया है। बताइए क्या करें अब, बताइए क्या करें, क्या डालें, कौन सी साइड पे डालें? वेल अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कैश अकाउंट अगर आप देखेंगे अपना, टोटल इसका बहुत ज़्यादा आ रहा है। सबका टोटल आ रहा है ये करीब करीब 9 लाख या 10 लाख आ रहा है, 10,23,350। बट यहाँ तो टोटल कम पड़ रहा है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ पैसा आया होगा। अब ये आपका एजम्पशन है, आप बोलोगे कि इतना मोटा पैसा कहाँ से आएगा। देखिए, अगर आप बहुत मोटा पैसा बोल रहे हैं, 8,97,150 जो है मिसिंग फिगर आ रही है यहाँ पे, इतना मोटा पैसा कहाँ से आ सकता है? अपनी एजम्पशन कुछ भी नहीं लगा सकते आप। जो भी धंधा है, बिजनेस है, उसमें दो ही चीज़ें होती हैं, एक है आपकी सेल्स, एक है परचेज़। एक है सेल्स, एक है परचेज़। अब यहाँ पर कैश में परचेज सेल्स गिवन नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कि अगर कहीं पर कैश में पैसा यहाँ आया है तो ये डेटर से आया होगा, ये डेटर से पैसा आया होगा। और अगर क्रेडिट पे लिखना होता मुझे, तो मैं लिखता कि भैया क्रेडिटर को पे किया होगा, अगर मोटा पैसा है तो। और अगर क्रेडिटर की एंट्री या डेटर की एंट्री अलग से आ रही है तो फिर मुझे कुछ और देखना पड़ेगा, ये क्या होगा, कुछ और खर्चे हैं या कुछ और मैंने पेमेंट करी है, तो वो एजम्पशन आपको लेनी पड़ेगी। अब यहाँ इतना मोटा अमाउंट आ रहा है भैया, 8,97,000 का कैश में, सारी चीज़ें डाल दी मैंने, तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं डेटर होगा कि भाई डेटर से मुझे 8,97,150 मिला होगा। राइट। अब अगर आप यहाँ पर टोटल करेंगे, सारी चीज़ें आ गई है, तो आप पाएंगे कि ये आपका आ रहा है 10,38,450, 10,38,450। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे शॉर्ट पड़ रहा है। तो ये डेटर्स में जो यहाँ पर आया है मोटा अमाउंट, बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी क्रेडिट सेल्स है, और क्रेडिट सेल्स आपकी जो यहाँ जाएगी। इसी के साथ जो है आपका कैश अकाउंट क्लोज, आपका डेटर अकाउंट क्लोज, आपका क्रेडिटर अकाउंट क्लोज, आपका जो है बैंक अकाउंट बच गया, शायद बैंक अकाउंट बच गया है, इसको भी क्लोज करते हैं। आपका जो है बैंक अकाउंट, इसे भी क्लोज करते हैं। देखिए, इसमें कुछ ब्रॉड डाउन है, इसमें कुछ और खर्चे हैं, कुछ आपका डिस्काउंट है, बिल्स डिस्काउंट करे हैं, बिल्स सेबल हैं, कैपिटल है। यहाँ भी देखेंगे तो कुछ कैश में आपने निकाला है, कुछ बिल्स पेबल हैं, कुछ सन्ड्री क्रेडिटर से पैसा आया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स को पैसा दिया है, कुछ आपका कैरी डाउन आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बैलेंस है डेबिट साइड या क्रेडिट साइड जो भी है, आप टोटल लगाएंगे तो 9,27,700 आ रहा है, 9,27,700। तो यहाँ पर शॉर्ट पड़ रहा है। तो वो क्या है?
3,72,000 है, शॉर्ट पड़ रहा है, ये क्या मानना चाहते हो आप? बैंक में है सर, बैंक में है। आप बोल सकते हो कि ठीक है बैंक में जो है मैंने क्रेडिटर्स को पेमेंट करी होगी, आप ये बोल सकते हो कि क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, बट क्रेडिटर्स की पेमेंट ऑलरेडी आ रही है ना, तो फिर ये आप क्या बोल सकते हो जी? यहाँ पर एक लिंक बैठ रहा है कि बिल्डिंग परचेज करी थी, तो परचेज करी थी तो डेफिनेटली आपने बैंक में इसकी एंट्री होनी चाहिए। ये तो आपने इसी साल परचेज करी है, पुरानी तो है नहीं, और साथ में कुछ और खर्चे भी लगे थे जिसकी डिटेल पता नहीं है। तो ये मैं मान सकता हूँ कि 3,72,000 जो है पूरी की पूरी मेरी बिल्डिंग होगी, जो मेरी बैलेंस शीट में आएगी, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट में आएगी बिल्डिंग। क्या ये मैं बोल सकता हूँ? और इसी के साथ जो है आपका ये अकाउंट भी क्लोज हो गया। जहाँ तक बात कैपिटल की है, तो कैपिटल आप देख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट जाएगा इस साल का और आपकी क्लोजिंग कैपिटल भी आ जाएगी। तो ट्रेडिंग पीएनएल देखते हैं ज़रा फटाफट से। ये ओपनिंग स्टॉक, ये आपका 449,900 आपका परचेज़, ये आपका है 958,550 जो है आपकी सेल्स, ये आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,90,000। तो कहीं ना कहीं जीपी आ गया। जीपी आप यहाँ पे डालेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट, कुछ ना कुछ डिस्काउंट है, ठीक है, बाकी आपके खर्चे हैं भाई डाल दीजिए। मैंने तो दोनों एक साथ डाल दिए, सैलरी का अलग से, सैलरी और शॉप एक साथ डाल दिया। 750 का डिस्काउंट, 2400 का डिस्काउंट एक साथ, और उसके बाद लीगल एक्सपेंस डाल दिए सर। प्रोविज़न बना था 1,50,000 का, डाल दिया सर। और साथ में जो है आपका शॉप रेंट 20,000 का डाल दिया सर। और बताइए, इलेक्ट्रिसिटी टेलीफोन चार्जेस डाल दिया सर। तो सभी डाल दिया मैंने, तो कुल मिलाकर आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,57,700। और ये प्रॉफिट आपका जाएगा कैपिटल अकाउंट में, यहाँ पर ये आपका प्रॉफिट हो गया। तो कैरी डाउन बैलेंस पता नहीं था, अब निकाल लेना सर। कैरी डाउन बैलेंस क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करी डाल दी, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, और कुछ बैंक से इंट्रोड्यूस करा डाल दिया, 60,800 विड्रॉ करा, माइनस कर लिया, तो आपकी जो है कैपिटल आ गई 5,13,100। ये आप जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल देंगे। कैपिटल जो है इसका वर्किंग नोट डाल देना, वर्किंग नोट कैसे आपने निकाला है। तो ये आपका हो गया बिल्डिंग, ये फर्नीचर, ये इन्वेंटरी, ये सन्ड्री डेटर्स, ये बिल्स रिसीवेबल, ये बैंक, ये कैश इन हैंड। यहाँ पर आपका हो गया क्रेडिटर्स, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जी हाँ, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये, और इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन में 2,200 आएगा। हाँ जी 2,200। और आपका जो है क्वेश्चन हो गया। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद एंड बाय बाय।